यूपी बोर्ड के कक्षा 10 का हिंदी का जो वाराणसी चैप्टर है, इस वाराणसी चैप्टर का पहला टॉपिक से लेकर के टॉपिक 4 तक है। जितने पूरे गद्यांश कितने हैं? 4 गद्यांश है। वाराणसी, तो वाराणसी का अर्थ क्या हो जाएगा? आपको यहाँ सेम सेम दिख रहा है, क्या होता है इसका? वाराणसी। कोई अर्थ निकालने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ आपको ध्यान देना है, सुविख्याता का अर्थ होता है कि बहुत प्रसिद्ध है। सुविख्याता का अर्थ क्या हो जाएगा? बहुत प्रसिद्ध। और प्राचीना का अर्थ होता है कि प्राचीन ही दिख रहा है हमको। और नगरी में क्या है? नगरी या नगर भी आप लिख सकते हो, शहर भी लिख सकते हो। तो पूरा हिंदी में अनुवाद क्या हो जाएगा कि वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। क्या है? नगरी अर्थात शहर है। अगला अर्थात क्या हो जाएगा? इयम का अर्थ होता है यह। इयम का अर्थ हो जाएगा यह। और विमल का अर्थ होता है कि स्वच्छ। सलील का अर्थ हो जाएगा जल। और तरंग्याय का अर्थ होता है कि तरंगों से युक्त। गंग्याय का अर्थ होता है कि गंगा। कूले का अर्थ होता है किनारे। और स्थिता का अर्थ होता है कि स्थित है। पूरा अर्थ क्या हो जाएगा कि यह स्वच्छ जल के तरंगों से युक्त गंगा के किनारे स्थित है। इसके आगे चलते हमें क्या लिखा है कि अस्या का अर्थ होता है इसके। और घटनाम का अर्थ होता है घाटों की। वलयाकृति का अर्थ होता है कि घुमावदार। और पंक्ति का अर्थ होता है कि पंक्तियां। धवलाम का अर्थ होता है कि श्वेत। और चंद्रिकायाम का अर्थ होता है कि चांदनी। और बहु का अर्थ होता है पतो नहीं, यहाँ होता है बहुत, मतलब अधिक मात्रा में। राजते का अर्थ होता है कि सुशोभित होना। इस प्रकार पूरा अर्थ क्या हो जाएगा कि अस्या का मतलब इसके घाटों की घुमावदार पंक्तियां श्वेत चांदनी में बहुत सुशोभित होती हैं। रास्ते का अर्थ क्या होता है? सुशोभित होती है। फिर अगला क्या है? अगणिता का अर्थ होता है कि असंख्य। पर्यटका का अर्थ होता है कि यात्री भ्रमण करने के लिए। सुदूरभे मतलब होता है कि दूर से। और देशभे मतलब होता है कि देशों से। यहाँ लिखा है नित्यम। नित्यम का होता है कि प्रतिदिन। अत्र का अर्थ होता है यहाँ। आयांति का अर्थ होता है कि आते हैं। इस प्रकार पूरा अर्थ क्या हो जाएगा कि असंख्य यात्री दूर देशों से प्रतिदिन यहाँ आते हैं। और अस्या का अर्थ होता है कि इसके घटनाम च शुभाम विलोक्यम इमा बहु प्रशंति। पूरा अर्थ क्या हो जाएगा कि घटनाम मतलब इसकी घाटों की। शोभा मतलब शोभा को। विलोक्य का अर्थ होता है कि देखकर। इसके घाटों की शोभा को देखकर। इमा का अर्थ होता है कि इसकी बहुत प्रशंसा करते। दूसरा गद्यांश हमने ये देखा कि वाराणस्याम का अर्थ होता है कि वाराणसी में। कहा? वाराणस्याम का अर्थ होता है वाराणसी में। प्राचीन का अर्थ होता है कि प्राचीन या पुराना। कालादेव मतलब कि काल से, अर्थात वाराणसी में प्राचीन काल से ही। गेहे गेहे का अर्थ होता है घर घर में। विद्या का अर्थ होता है कि विद्या। और दिव्य का अर्थ होता है अलौकिक। ज्योति का होता है ज्योति। अधोते का अर्थ होता है क्या? प्रकाशित। पूरा अर्थ क्या बना कि वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की। दिव्य मतलब होता है अलौकिक। ज्योति प्रकाशित होती है। इसके आगे क्या पैराग्राफ है कि अधुनपि मतलब होता है कि आज भी। अपि का अर्थ होता है कि भी, अर्थात आज भी। अत्र का अर्थ होता है यहां पर। संस्कृत वाग्धारा अर्थात संस्कृत वाणी की। सततम मतलब होता है कि निरंतर। और प्रवाहती का अर्थ होता है कि प्रवाहित होती है। अर्थात यहाँ पे संस्कृत वाणी की निरंतर धारा प्रवाहित होती रहती है। अगला है क्या है कि जनाम का अर्थ होता है लोगों में। ज्ञानाम का अर्थ होता है ज्ञान। च मिस होता है और। वर्धेते मतलब बढ़ता है। और यहाँ पर लोगों के ज्ञान बढ़ते हैं। किसके माध्यम से? यहाँ संस्कृत वाणी के निरंतर प्रवाहित होने वाली जो धाराएं होती हैं, इनके द्वारा लोगों के ज्ञान और बढ़ता है। अत्र मिस क्या होता है? यहाँ पे अनेका का अर्थ होता है अनेका। आचार्य का अर्थ होता है आचार्य। मूढ़ंत का अर्थ होता है कि महान। विद्वांसम का अर्थ होता है कि विद्वान। वैदिक माध्यम से अर्थ होता है कि वैदिक काल से। अध्ययने का अर्थ होता है कि अध्ययन। अध्यापने का अर्थ होता है कि अध्यापन। च मिस होता है और। इदानामि मतलब इसी समय। निरंतर मतलब करते हैं। अर्थात यहाँ पर अनेक आचार्य महान विद्वान क्या हुआ? अत्र मिस होता है
कि यहाँ पर अनेका का अर्थ होता है अनेकाचार, मतलब यहाँ पर अनेकाचार, और मूर्धन्य मतलब होता है महान या श्रेष्ठ, श्रेष्ठ विद्यमान, वैदिक काल से ही अध्ययन और अध्यापन इसी समय आकर के करते हैं। न मिस होता है नहीं, नहीं केवलम का अर्थ होता है केवल, भारतीय का अर्थ होता है भारतीय, अपितु का अर्थ होता है बल्कि, और विदेशिका का अर्थ होता है वैदेशिका का विदेशी, और गिरवाण वाड्यम का अर्थ होता है कि संस्कृत वाणी। अध्ययनम का अर्थ होता है कि अध्ययनम यात्र में से होता है, अत्र में से यहाँ, आगच्छन्ति मतलब होता है कि आकर के, निःशुल्क विद्याम सब ग्रहणती मतलब निःशुल्क में विद्या ग्रहण करते हैं। पूरा अर्थ क्या हो जाएगा, नहीं न केवल भारत की बल्कि विदेशी लोग भी यहाँ आकर के संस्कृत वाणी का अध्ययन यहाँ आकर के निःशुल्क में विद्या ग्रहण करते हैं। अगला हो जाएगा अत्र मीन्स होता है यहाँ, यहाँ पर आपको काशी में कहाँ बात करता है, यहाँ मतलब काशी या बनारस में क्या है, यहाँ पर हिंदू विश्वविद्यालय है, क्या है हिंदू विश्वविद्यालय का अर्थ वही हो जाएगा हिंदू विश्वविद्यालय। संस्कृत विश्वविद्यालय का अर्थ हो जाता है आपका संस्कृत विश्वविद्यालय, और काशी विद्यापीठम का अर्थ हो जाएगा काशी विद्यापीठ। इत्येते मतलब होता है कि ये, त्रयो अर्थ होता है त्रय मतलब तीनों, विश्वविद्यालय संति मतलब है। आपने यहाँ क्या सीखा कि यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, ये तीनों विश्वविद्यालय हैं, ठीक है। एसु का अर्थ होता है जिनमें, एसु का अर्थ होता है जिनमें, नवीनाम का अर्थ होता है नवीन, और प्राचीनाम का अर्थ होता है प्राचीन, अर्थात जिनमें नवीन चमिस और प्राचीनाम मतलब प्राचीन, जिनमें नवीन और प्राचीन, ज्ञान विज्ञानम विषयाम अध्ययनंतम प्रचलति मतलब कि ज्ञान और विज्ञान के विषय का अध्ययन चलता रहता है। ऐसा, ऐसा का अर्थ होता है कि यह, नगरी का अर्थ होता है नगर, और भारतीय मतलब होता है कि भारतीय, संस्कृति का अर्थ होता है संस्कृति, ठीक, और संस्कृत मतलब संस्कृत विषय जो आपका है, भाषाश्च मतलब भाषा की, केंद्र स्थली मतलब केंद्र स्थल, 80 का अर्थ होता है। पूरा अर्थ क्या बन जाएगा कि यह, ऐसा मतलब यह नगरीय भारतीय संस्कृति और संस्कृत का, भाषा का केंद्र स्थल है, अर्थात केंद्र स्थली है। इतमिस होता है यहीं से, एवं मतलब से हो जाएगा कि यहीं से, संस्कृत वर्डमेश मतलब होता है कि संस्कृत साहित्य, और संस्कृतेश मतलब होता है कि संस्कृत का, आलोका का अर्थ होता है कि प्रकाश, सभी का अर्थ होता है सर्वत्र का अर्थ होता है कि सभी, और प्रसिद्ध का अर्थ मतलब फैलता है। यहाँ अर्थ क्या हो जाएगा कि यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृत का प्रकाश सभी जगह फैला हुआ है। आगे क्या कहता है कि मुगल युवराज, कि मुगल के युवराज कौन थे, दारा शिकोह, कि मुगल के युवराज दारा शिकोह अत्रागत्य मतलब यहाँ आया करके, भारतीय दर्शन शास्त्राणाम मतलब कि भारतीय दर्शन के शास्त्रों का, शास्त्राणाम का अर्थ होता है कि शास्त्रों का, अध्ययनम अकरोत मतलब कि अध्ययन किया, तो अकरोत का अर्थ होता है किया, कि बोला सह मतलब वह, सह मतलब वह, तेषा मतलब उनके, वह उनके, ज्ञानेन मतलब ज्ञान, तथा मतलब से, वह उनके ज्ञान से, प्रभावित मतलब इतना प्रभावित हुए, कि अभवत मतलब हुआ, अर्थात वह उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ, यत मतलब कि, तेन मतलब होता है उनसे, तो तेन का अर्थ क्या हो जाएगा उनसे, उपनिषदाम मतलब उपनिषदों में अनुवाद, जो उपनिषदों का अनुवाद है वह पारसी भाषा, अर्थात कि फारसी भाषा में, किसमें, फारसी भाषा में, कारितः मतलब कारतक मतलब कराया, ठीक है। अर्थात पूरा श्लोक आप एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। क्या है कि यह नगर भारतीय संस्कृत की भाषा का केंद्र स्थल है, और यहीं से संस्कृत साहित्य और सांस्कृतिक प्रकाश की सभी जगह फैला हुआ है। मुगल युवराज दारा शिकोह यहाँ आकर के भारतीय दर्शन शास्त्र अध्ययन किया, और वह उनसे ज्ञान से इतना प्रभावित हुए कि अपने अपने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में करवाया। चलते हैं गद्यांश नंबर 4 पे, वो क्या है उसको ध्यान से हम एक बार पढ़ते हैं। 4 नंबर टॉपिक क्या कहता है कि इयम मतलब होता है यह नगरी, कि यह नगरी विविध धर्माण मतलब विभिन्न धर्मों का संगम स्थल मतलब संगम स्थल है। यहाँ पर महात्मा बुद्ध और महात्मा बुद्ध, तीर्थकर मतलब तीर्थकर, पार्श्वनाथ मतलब पार्श्वनाथ, शंकराचार्य
कबीर, गोस्वामी तुलसीदास, अनच भव महात्मा आगत्र स्वामीनाम के चरण प्रसरण, मतलब यहाँ पे इतने महात्मा आए, अपने आचार विचार का प्रसारण किया। न केवल दर्शन, यह केवल दर्शन ही नहीं बल्कि साहित्य धर्म अपितु कला क्षेत्र में भी इयम नगरी विविधम कला नाम, यह नगरों की जो है बहुत ही फेमस हुआ है। शिल्प नाम चकृते लोक संस्कृतम कौशस्या साटिका देशे देशे सर्वतम स्मृतांते नमः स्वाहा।